नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। मुहर्रम को लेकर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, विपरीत स्थिति से निपटने की गई तैयारी। और सरायकेला जिले के वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन के सड़क दुर्घटना में हुई मौत, राजनीतिक प्रशासनिक विभाग सहित पत्रकारों में शोक की लहर। खबरें विस्तार से। आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान लाइन ब्रेक कर दिया गया। 4 दिन से हम लोग बाहर हो रहे थे, एक तो में उसमें आग लगा था, फिर दोबारा देखे, कल देखे तो फिर दूसरा में आग लगा हुआ था, मगर आग लग रहा है, कोई आग करके देख रहा है। हम लोग बराबर आज क्या हुआ था? आज अभी आग लगा हुआ था। कैसे बताया गया? अभी बताया आकर के वो लोग आए, पानी कोई छीट रहा था, फिर अभी आकर के मशीन लेकर के आए हैं, मशीन लेकर के आके उससे किए। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर पुलिस लाइन में इस बाबत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां किसी तरह के विपरीत स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। जिले के एसएसपी के देखरेख में ये मॉक ड्रिल संपन्न हुई। इस दौरान वाटर कैनन, आंसू गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल किस स्थिति में कैसे करना है, इस पर मॉक ड्रिल किया गया। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस आगामी पर्व को लेकर पूरी तरह तैयार है। शहर भर में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। साथ ही कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को संपन्न करवाने को लेकर पुलिस पूरी तरह तैयार है। त्योहारों को लेकर के जमशेदपुर पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जो बेसिकली एक तरीके से पुलिस की तैयारी है कि अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है या कोई मजमा इस प्रकार का जमा हो जाता है, कोई भीड़ इस प्रकार से नियंत्रित हो जाती है, तो उसमें पुलिस को फोर्सेस का यूज़ किस प्रकार से करना है, किस तरीके से वाटर कैनन का यूज़ किया जाना है, किस तरीके से लाठी चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको किया जाना है, किस तरीके से आपको टियर गैस का यूज़ करना है। कहने का अर्थ ये है कि जो फोर्सेस का यूज़ हो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में हो और उसका उद्देश्य केवल भीड़ को डिस्पर्स करना हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को या समूह विशेष को हार्म पहुंचाना हो। तो इसको लेकर के एक तरीके से मॉक रिहर्सल किया गया है। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में निकाला जा रहा है। सभी थानों को कहा गया है कि वो पैदल गश्त अपने अपने क्षेत्रों में लगातार करते रहें और जो लोग बाग जो कि जुलूस के तौर पर शामिल होंगे उनसे लगातार संपर्क में रहें, उनके वॉलंटियर से संपर्क में रहें। और जिस प्रकार से जमशेदपुर में लगभग हर पर्व त्यौहार बड़ी ही शांति से मनाया गया है पिछले दिनों में, उसी प्रकार से इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम। उधर सांची स्थित नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी बड़ी वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अभियान चलाया, वाहनों को जब्त किया। सांची जेएनएसी के समीप मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़ी बड़ी वाहनों के खिलाफ सांची यातायात पुलिस ने अभियान चलाकर क्रेन की मदद से वाहनों को जब्त किया है। और सरायकेला जिले के वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। निधन से राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग सहित पत्रकारों में मर्माहत है। सरायकेला जिले में 2.5 दशक से पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुके शेख अलाउद्दीन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय डीसी रविशंकर शुक्ला ने शोक व्यक्त किया। सरायकेला के मीडिया कर्मियों ने भी शोक व्यक्त किया। मंगलवार दोपहर पत्रकार शेख अलाउद्दीन सरायकेला मुख्यालय रिपोर्टिंग के लिए अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस बीच दुगनी सीआरपीएफ कैंप के नज़दीक बैंगनबाड़ी के पास फ्लाइंग ऐश लदे वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में शेख अलाउद्दीन के दोनों पैर कुचल गए, वहीं वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दुर्घटना के बाद उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अलाउद्दीन अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। इसमें 3 पुत्रवधू शामिल है। वहीं जिला परिषद शंभू मंडल ने पत्रकार शेख अलाउद्दीन के प्रति दुख प्रकट किया। शेख अलाउद्दीन सरायकेला में 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे। वे प्रभात खबर, दैनिक जागरण में भी अपनी सेवा दे चुके थे। वर्तमान में वे न्यू इस्पात मेल और चमकता आईना अखबार में कार्यरत थे। अलाउद्दीन जी सरायकेला खरसावां जिले में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उनके आकस्मिक निधन से सभी लोग मर्माहत हैं।
की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा उनके परिवारजनों को ईश्वर इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, कामना करते हैं। वहीं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं समेत गर्भवती महिलाओं को पोषण उपचार केंद्र, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, कन्यादान योजना समेत सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण की योजनाएं आम नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा उनके जीवन स्तर में बेहतरी को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, स्वास्थ्य उपकेंद्र सुविधा युक्त हो, जिससे लोगों को छोटी छोटी परेशानियों के लिए शहर का दौड़ नहीं लगाना पड़े और उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े। उन्होंने शिशुओं के वजन मापी के लिए सभी अस्पतालों में इन्फोटोमीटर खरीदारी करने का निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीकरण, HIV जांच, समय आयरन की गोली देने, TB, VHS, ND कार्यक्रम, डेंगू रोकथाम, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं संस्थागत डिलीवरी बढ़ाने पर बल देते हुए वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया जहां संस्थागत डिलीवरी का प्रतिशत कम है। बैठक में गर्भवती महिलाओं का ANC प्रतिशत 100% करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने हेतु विचार विमर्श किया गया। समाज कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षा में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं पीएम मातृ वंदना योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता जताई। रिक्त पड़े 34 आंगनबाड़ी सेविका एवं 36 सहायिका के पदों को अगले 15 दिनों में ग्राम सभा कर कम से कम 40 पदों पर नियुक्त के निर्देश दिए। वहीं 0 से 6 वर्ष और गर्भवती माताओं की मॉनिटरिंग को लेकर पोषण ट्रैक्टर ऐप की समीक्षा में 100% एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कुपोषण उपचार केंद्रों में भर्ती शिशुओं के उपचार की समीक्षा के क्रम में कहा कि 100% कुपोषित बच्चों का समुचित उपचार सुनिश्चित करें। कुपोषण उपचार केंद्रों में एक भी बेड रिक्त नहीं रहे, यह सुनिश्चित करने का निर्देश सभी MOIC, CDPO, महिला सुपरवाइजर एवं BPM को दिया गया। आदिवासी उरांव समाज समिति के प्रतिनिधिमंडल निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड सरकार के नाम DC को ज्ञापन सौंपा गया। कुड़ुक शिक्षकों का पद सृजन करने का मांग किया गया। आदिवासी उरांव समाज समिति के प्रतिनिधिमंडल निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड सरकार के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूर्वी सिंहभूम जिला में कुड़ुक भाषा के शिक्षकों के लिए पद सृजन करने का मांग किया है। पहला मकसद ये है, कुड़ुक भाषा की पढ़ाई के लिए, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम के द्वारा 105 पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास, जिसमें कुड़ुक भाषा की अनदेखी की गई है। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जब पद सृजन होगा तो उसमें कुड़ुक भाषा को भी जगह मिले, ये गुजारिश हम लोग करते हैं। दूसरा मुद्दा है लाइब्रेरी का, जिसमें सीताराम डेरा और दूसरा हुआ दिशा नगर। ये 2 जगह हम लोग सरकार की ओर से लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ जो भाषा संबंधी शिक्षकों का पद के लिए 105 पदों का सृजन किया जा रहा है, उस पर अभी तक कुड़ुक भाषा को पूरी तरह से नकार दिया गया है और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुड़ुक शिक्षकों का बहाली हो। और आदित्यपुर रोड नंबर 19 स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में लॉयंस क्लब एवं JBB के संयुक्त तत्वाधान में समाज सेवी स्वर्गीय संजय प्रसाद की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आदित्यपुर रोड नंबर 19 स्थित सामुदायिक भवन प्रांगण में लॉयंस क्लब एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में समाज सेवी स्वर्गीय संजय प्रसाद की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये श्री संजय प्रसाद जी के पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन कैंप मैं कर रहा हूँ और ये मेरा पहला बार है। लायंस क्लब पटना एवं और जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से मैं आज स्टार्ट किया हूँ। पहला पुण्यतिथि आगे भी करना है हर साल और इस बार मैं सोचा नहीं हूँ कितना होगी, लेकिन जितना भी होगी सब भगवान के ऊपर है।
इधर जमको गुरुद्वारा में सावन की संग्रांद के मौके पर बड़ी संख्या में संगत ने कीर्तन दीवान में शामिल होते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मुख शीश नवाया। मंगलवार को परंपरागत श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ गुरु महाराज की हजूरी में सावन की संग्रांद मनाई गई। जसवीर सिंह हजूरी रागी जत्ता ने जब गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी सावन आया है सखी और ऐसी प्रीत करो मन मेरे एक शिव चित लाए का जब गायन किया तो कीर्तन का श्रवण कर रही पूरी संगत गुरु की भक्ति में लीन हो गई। अंत में अरदास हुई। उसके बाद खीर पूड़े का प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच बांटा गया। मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान जोरावर सिंह, अवतार सिंह, गुरु मनप्रीत सिंह, करणदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, जसबीर सिंह, कुलवंत सिंह व अन्य उपस्थित थे। वहीं भुइयाडीह इलाके में नदी से सटे 150 घरों को तोड़े जाने का नोटिस एनजीटी ने जारी किया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी किया जा रहा है। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर जिले के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि प्रशासन एक आंख में काजल और एक आंख में सुनवा वाला काम कर रही है। नदी से सटे बड़े बड़े बिल्डिंग को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रोज कमाने खाने वाले लोग जिन्होंने पाई जमा कर अपना छोटा सा घर बनाया है उन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया है। किसी भी स्तर पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आज सांकेतिक रूप से जिले के उपायुक्त से अपील की जा रही है, आगे उग्र आंदोलन होगा। विगत दिनों एनजीटी के द्वारा हमारे कुछ बस्ती इंदिरा नगर, छाया नगर सहित कल्याण नगर के नदी किनारे सटे बस्ती को तोड़ने के जमशेदपुर के सीओ के द्वारा एनजीटी के आदेश पे नोटिस दिया गया है। आज हम पूर्वी सिंहभूम के सम्मानित उपायुक्त महोदय से ये निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि एनजीटी के द्वारा जो दिया गया नोटिस है घर तोड़ने का, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में ये काजल लगाना चाहते हैं। नदी से सटा हुआ रिवेरा फ्लैट है, उसको कोई नोटिस नहीं। हर दिन कमा के किसी तरह जीने वाले लोगों को ये नोटिस देकर ये कर रहे हैं। तो आज उसी को लेकर हम अपने नेता डॉक्टर अजय कुमार के निर्देश के अनुसार उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। उसमें लिखा हुआ कि घर खाली करिएगा कि नहीं खाली करिएगा, इसके बारे में हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी हम लोग रहते पैसा कौड़ी रहता तो हम लोग रजिस्ट्री जमीन नहीं लेते हैं। वहाँ पानी दिया है, डिस्को का पानी दिया है, लाइन दिया है। कितने साल से वहाँ रह रही है? वहाँ हम लोग 40 से 50 साल से रह रहे हैं। कितना घर होगा कुल? वहाँ 1 से लेकर 1000 से लेकर 6000 तक 10,000 तक इसको लेकर आप लोग क्या मांग रहे हैं? इसके घर के वापस ले, हम लोग घर तोड़ना नहीं है। वहाँ से नोटिस दिया है, जैसी नोटिस दिया वैसी नोटिस को वापस करें। कल्याण नगर, इंदिरा नगर के करीब 150 घरों को तोड़ने का निर्देश संबंधी नोटिस दिए जाने के आलोक में रविवार को जमशेदपुर के सांसद विदित वरण महतो ने भुइयाडीह क्षेत्र के कल्याण नगर और इंदिरा नगर के सभी बस्ती वासियों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा एवं मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे। सांसद विदित वरण महतो ने बस्ती वासियों के संग लंबी चर्चा की और वस्तु स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। सांसद विदित वरण महतो ने जिला मुख्यालय से फोन पर बात कर मामले पर तकनीकी पहलू की भी जानकारी ली। उन्होंने जिला उपायुक्त से बस्ती के किसी एक घर को भी न तोड़ने और बेघर न करने की बात कही। जिला उपायुक्त ने इस दिशा में आश्वासन देते हुए बताया कि बस्ती के किसी भी घर को उजाड़ा नहीं जाएगा। वहीं सांसद ने कहा कि उपायुक्त ने 20 जुलाई से पूर्व एक मीटिंग उनके साथ रखी है, जिसमें वे बस्ती वासियों की भावनाओं को उनके समक्ष रखेंगे। सांसद विदित वरण महतो ने आश्वस्त किया कि लोगों को घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उनके रहते किसी भी व्यक्ति का मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी पल उन्हें फोन कर सकते हैं। वे एवं पार्टी कार्यकर्ता बस्ती वासियों की सेवा में पूरी तरह से तत्पर है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है।
सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिला में चल रहे आधार केंद्र की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, प्रज्ञा केंद्र, शिक्षा विभाग, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बैंक एवं आधार सेवा केंद्र के माध्यम से कुल 148 आधार पंजीकरण अद्यतन केंद्र चल रहे हैं। उप विकास आयुक्त द्वारा समाहरणालय परिसर, JNC, मानगो नगर निगम और जोगसराय नगर परिषद, सदर अस्पताल एवं MGM अस्पताल में एक आधार पंजीकरण केंद्र खोलने हेतु प्रस्ताव संबंधित विभाग एवं UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय रांची को भेजे जाने का निर्देश जिला परियोजना पदाधिकारी UID को दिया गया। मुसामनी प्रखंड में स्थापित स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र में नई मशीन से आधार पंजीकरण का कार्य शुरू करने के संबंध में विभाग को पत्र भेजने का निर्देश परियोजना पदाधिकारी UID को दिया गया। सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों में अगले 15 दिनों के अंदर आधार पंजीकरण एवं अद्यतन का कार्य शुरू करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया गया एवं कैंप के माध्यम से विद्यालय के सभी बच्चों का आधार पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया। पोस्टल विभाग के द्वारा किए जा रहे आधार पंजीकरण एवं अद्यतन के कार्य से नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिक संख्या में आधार पंजीकरण एवं अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कैंप के माध्यम से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया। पोस्टल विभाग के द्वारा किए जा रहे आधार पंजीकरण एवं अद्यतन के कार्य से नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिक संख्या में आधार पंजीकरण एवं अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर कैंप के माध्यम से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया। सेंट्रल जेल घाघीडीह में बंद आधार केंद्र को जल्द से जल्द शुरू कराने का भी निर्देश दिया गया एवं आधार पंजीकरण के लिए जेल के साथ ऑब्जर्वेशन होम को टैग करने का निर्देश दिया गया। मुसामनी प्रखंड एस्पिरेशनल प्रखंड होने के कारण वहां और अधिक आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के संबंध में निर्देश दिया गया। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के सभी शाखा में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने, जिला में चल रहे आधार केंद्रों के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन करते हुए जांच करने का निर्देश जिला परियोजना पदाधिकारी UID, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एवं CSC मैनेजर को दिया गया। साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त से मिले दर्जनों फरियादी, प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई का मिला आश्वासन। मंगलवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने जिला के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए लोगों की समस्याएं सुनी तथा जांचों उपरांत समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से भूमि संबंधित मामले, आपसी बंटवारा, राशन कार्ड से नाम हटाने, म्यूटेशन, रिजेक्शन, पारा शिक्षक का लंबित मानदेय भुगतान समेत विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं। और जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा। 3 दिनों में 100% छात्राओं को फॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनिल मित्तल के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। ऑनलाइन आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा सभी BEEO को निर्देशित किया गया कि 3 दिनों के अंदर 100% योग्य छात्राओं को योजना संबंधी फॉर्म वितरण सुनिश्चित करें। जिले में कुल लक्ष्य 55,000 के विरुद्ध अब तक 8,439 लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा आर्थिक सहयोग करते हुए ड्रॉप आउट रोकने को लेकर संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2,500 रुपये और 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एक मुश्त अनुदान स्वरूप 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। VC में सभी सरकारी स्कूल के प्राचार्य को विद्यालय परिसर में पौधारोपण का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में कम से कम 20 से 30 पौधा लगाएं। राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही गूगल शीट में अपडेट कराने का निर्देश सभी प्राचार्य को दिया गया। VC में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा शिक्षा विभाग या पदाधिकारी जुड़े। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। मुहर्रम को लेकर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन, विपरीत स्थिति से निपटने की गई तैयारी। और सरायकेला जिले के वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, राजनीतिक प्रशासनिक विभाग सहित पत्रकारों में शोक की लहर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।